बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNPT शूट 335 लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमने ट्रबल शूट करना है राउट मैप को। अब हमारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह राउट मैप को कंप्लीट करेंगे। कल इसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम स्टडी करेंगे। दोनों बहन भाई हैं, इसका नाम लड़कों वाला लगता है मुझे। और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कोई और टॉपिक देखेंगे। तो राउट मैप और रीडिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेटवर्क की बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। हमने जब भी नेटवर्क की बाउंड्री डिफाइन करनी होती है, नेक्स्ट होप चेंज करना होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, राउट मैप अप्लाई कर देते हैं। कोई भी बाउंड्री हमने डिफाइन करनी होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी सॉर्ट ऑफ हमें हेल्प कर रही होती है कि हमारी नेटवर्क की बाउंड्री डिफाइन हो चुकी है कि यहाँ से आगे हमारे EIGRP के राउट्स नहीं जा सकते, तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करके और EIGRP और OSPF के आप कह लें सुलह करवा देते हैं, दोनों एक दूसरे के राउट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो राउट मैप और रीडिस्ट्रीब्यूशन आम तौर पे हम राउटिंग में ABRs के ऊपर इकट्ठे ही अप्लाई कर रहे होते हैं। और राउट मैप को हम सेपरेट भी बहुत सारे कामों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जहाँ कोई राउटिंग वो क्या कहते हैं, जहाँ पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं हो रहा होता, हम वहाँ राउट मैप अप्लाई कर रहे होते हैं अक्सर। कि नेक्स्ट होप चेंज कर दिया, लोड बैलेंसिंग करवा दी, रीचेबिलिटी चेक कर ली। इस तरह के कामों के लिए राउट मैप छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम इसमें हो सकता है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग विदाउट राउट मैप पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं और फिर ट्रबल शूटिंग करेंगे। राउट मैप की जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे ACL की प्रोसेसिंग होती है, टॉप टू डाउन प्रोसेसिंग होती है। जो लाइन सबसे पहले लिख दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सीक्वेंस 25 सबसे पहले लिखा है तो वो सबसे पहले परफॉर्म होगा। पूरे राउट मैप के अंदर जो नंबर सबसे लो होगा वो सबसे पहले मैच किया जाएगा। सबसे पहले एग्जीक्यूशन उसके अकॉर्डिंग होगी, फिर 25, फिर 30, फिर 35, टॉप टू डाउन। जो सबसे लोअर नंबर होगा, ऑब्वियसली टॉप टू डाउन में क्या होता है, सबसे लोअर नंबर सबसे ऊपर ही होता है, इसलिए हम इसे टॉप टू डाउन कहते हैं। लेकिन रूल यह है कि सबसे लोअर नंबर सबसे पहले होगा। इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑन मैच, कि जैसे ही मैच मिलेगा सेट में जो हमने एक्शन डिफाइन किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि हम मैच के अंदर दो ACL को एक ही क्लॉज के अंदर मैच कर देते हैं। क्लॉज मीन ये है कि अगर हमने एक ACL लिखी है राउट मैप टेस्ट परमिट 10, तो इसके अंदर हम सेट मैच या सेट क्लॉज डिफाइन करेंगे। तो एक मैच एक क्लॉज होगी, एक सेट स्टेटमेंट एक अदर क्लॉज है। तो अगर एक ही मैच क्लॉज के अंदर हमने दो ACL इकट्ठी लिख दी हैं, तो उन दोनों ACL का मैच होना ज़रूरी नहीं है। एक भी मैच हो जाए तो हमारी यानी कि मैच कंप्लीट हो जाएगा और हम सेट स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे फिर उसके ऊपर। लेकिन अगर क्या हो कि अगर हमने लिखा हुआ है एक राउट मैप के अंदर हमने लिखा हुआ है मैच IP एड्रेस 11, यानी ACL 11 के अंदर जो IP एड्रेसेस हैं उनको मैच करें, फिर अगली क्लॉज में लिखा हुआ है मैच IP एड्रेस 12 के 12 ACL में जो IP एड्रेस है उनको मैच करें। अगर ये दोनों मैच होंगे तो फिर हमारी सेट स्टेटमेंट अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके जी, तो आगे चलते हैं। इम्प्लिसिट डिनाई, कि अगर हमने ज़्यादा सारे राउट मैप की एंट्रीज लिखी हुई हैं और आखिर में हमने एनी नहीं किया, परमिट एनी नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि जो ऊपर एक्शन डिफाइन किए हैं वो तो परफॉर्म होंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई भी डिफाइन नहीं होगा या कोई भी मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आखिर में इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा, जैसे ACL में होता है। मैं भी ज़रा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। इसके बाद इफ़ मैप सीक्वेंस परमिटेड देन एग्जीक्यूशन इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सेट स्टेटमेंट, कि अगर हमने मैच किया और वो मैच वहाँ पे हो जाता है तो नेक्स्ट उसी राउट मैप के अंदर या नेक्स्ट राउट मैप के अंदर जो सेट स्टेटमेंट होगी वो अप्लाई हो जाएगी। और अगर मैच नहीं होता तो जो PBR है वो अकॉर्डिंग टू द राउटिंग टेबल, के राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है कि इस पैकेट का नेक्स्ट होप R1 का इंटरफेस है, और ये चीज़ हम मैच कर रहे हैं कि अगर किसी पैकेट का नेक्स्ट होप फला राउटर का IP एड्रेस है या इंटरफेस है तो उसका नेक्स्ट होप चेंज करके दूसरा कर दिया जाए। तो अगर ये मैच स्टेटमेंट मैच कर जाएगी तो अकॉर्डिंग टू सेट स्टेटमेंट नेक्स्ट होप चेंज हो जाएगा। अगर ये मैच स्टेटमेंट मैच नहीं करेगी तो राउटिंग टेबल में जो लिखा हुआ है वही नेक्स्ट होप होगा। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी GNS3 की लैब में देख लेते हैं। और GNS3 की लैब आज हमने ये छोटी सी लैब बनाई हुई है और यही आपकी बुक में भी है। तो IP एड्रेसिंग इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, हो सकता है थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाए, लेकिन चीज़ वही है।
तो इस वक्त सीन ये है कि ये हमारा ये ब्रांच ऑफिस है जहां हमारा पीसी रखा हुआ है और हमारी डेस्टिनेशन है ये 11 का नेटवर्क। और अकॉर्डिंग टू राउटिंग टेबल अगर हम R3 का मैंने EIGRP यहाँ पे यूज़ किया हुआ है नेटवर्क कन्वर्जेंस के लिए। और अगर हम यहाँ से राउट चेक करें, शो आईपी राउट 11.0.0.0 के लिए हम राउट चेक करें तो हमारा राउट जो है नेक्स्ट होप बनता है 32.0.0.0.2 यानी R2 का आईपी एड्रेस, 32.0.0.3 इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है और ये G4/0। ये सारे गीगाबिट इंटरफेसेस हैं इसलिए बेस्ट पाथ सेलेक्ट हो गया। ये हमारा सेकेंडरी पाथ है। हम लोग यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, हम लोग नोट किया कि ये हमारा जो हमने बैकअप लिंक रखा हुआ है छोटा सा लिंक है, ये जो है ना इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा, इसकी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है इस लिंक की। हमने चेक किया तो जनाब सारी जो ट्रैफिक थी हमारी वो इधर से जा रही थी। तो एक दफ़ा वेरिफिकेशन के लिए हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं 11.0.0.1। तो पिंग हमारा हो रहा है। अब हम एक दफ़ा ट्रेस करके देख लेते हैं, ट्रेस 11.0.0.1। तो इस वक्त ट्रेस में वो क्या कह रहा है कि नेटवर्क डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास ट्रैफिक गई, उसके बाद 13.0.0.1 के पास। तो हालांकि हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो है R3 में हम लोग देख चुके हैं कि बेस्ट पाथ तो R2 वाली साइड से सिलेक्ट हुआ है। तो स्ट्रेट अवे हमें पता चल जाना चाहिए कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के थ्रू हमने नेक्स्ट होप को चेंज किया हुआ है। तो हम लोग जाते हैं और जाके चेक कर लेते हैं कि भाई साहब क्या मसला है। तो हम यहाँ पे शो आईपी राउट कर लेते हैं, ओ सॉरी शो, हम लोग पहले एक चीज़ चेक करेंगे वो ये कि शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल के टोपोलॉजी टेबल में क्या सीन है हमारे पास। देखें ये दोनों है, हो सकता है कि लोड बैलेंसिंग हो रही हो यहाँ पे जिसकी वजह से कुछ पैकेट यहाँ चले जाएं कुछ पैकेट इधर से जा रहे हों, लेकिन लोड बैलेंसिंग के आउटपुट आप लोग देख चुके हैं EIGRP के लेक्चर्स में। आप लोगों को देख के पता चल जाना चाहिए कि लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही। तो फिर भी हमने टोपोलॉजी टेबल जब हम चेक करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों जो हैं डेस्टिनेशन नेक्स्ट होप यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी यूज़ हो सकता है लेकिन ये यूज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज ये बेस्ट पाथ नहीं है, ये तो बैकअप पाथ है। तो क्यों यूज़ हो रहा है हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। शो राउट डैश मैप करके हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ओ जनाब यहाँ पे हमने नेक्स्ट होप जो है ये हमारा 13.0.0.1 सेलेक्ट हुआ है। तो और यहाँ पे हमें पता भी चला है कि 20 पैकेट्स हमारे मैच हो गए, इसका मतलब है कि इसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और ख़त्म करेंगे तो हमारी जो है ट्रैफिक वो बिल्कुल सही काम करना शुरू कर जाएगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये अगर हम ये देखना चाहें कि राउट मैप कहाँ अप्लाई हुआ है तो हम डू शो रन इंटरफेस करके हम चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ अप्लाई हुआ है। शो रन इंटरफेस FA1/0 पे अप्लाई हुआ होगा क्योंकि यहीं पे ये काम करेगा। तो ये देखें IP पॉलिसी राउट डैश मैप, आप शो रन करके भी चेक कर सकते हैं। शो डू शो IP पॉलिसी करके हम पॉलिसी भी चेक कर सकते हैं कि क्या पॉलिसी लगी हुई है और हमें ये भी पता चल जाएगा ये कहाँ अप्लाई हुआ है। तो ये बेस्ट कमांड है IP पॉलिसी वाली। तो हम इसको जाके यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो इंटरफेस FA1/0 पे जाएंगे और FA1/0 पे जाएंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, नो IP पॉलिसी राउट मैप और हमारे राउट मैप का नाम है टेस्ट। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और अब हम देखते हैं कि किस पाथ से ट्रैफिक जाएगी। तो दैट्स ग्रेट, आप लोग देख रहे हैं कि अब इसने एक्चुअल पाथ जो था वो चूज़ कर लिया। तो इस तरह हम राउट मैप को ट्रबल शूट करते हैं। राउट मैप कैसे अप्लाई होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग यानी कि सोच लेते हैं कि हमने करना क्या है, फिर हम राउट मैप अप्लाई करते हैं। राउट मैप की स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे हमने R3 में लिखी हुई है।
हमने कहाँ पे, ये हमने राउट मैप डिफाइन किया हुआ है। ये हम लोग सबसे पहले राउट मैप टेस्ट परमिट, और हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे देंगे 10 20 जो भी होगा, और उसमें फिर हम मैच क्लॉज अप्लाई करेंगे, एक मैच स्टेटमेंट लिखेंगे, और हमारी एक्सेस लिस्ट है 100, और फिर हम लिखेंगे आईपी एड्रेस नेक्स्ट होप, और ये सारा काम कर देंगे। इसके बाद हम इसे इंटरफेस पे जाके अप्लाई कर देंगे। सपोज करें हम लोग चाहते यही हैं कि ये हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स यानी सबनेट्स हैं, सब सबनेट्स की ट्रैफिक जो है वो इस राउट से जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा वॉइस का नेटवर्क है, इसके लिए हमने एक अलहदा से छोटा सा लिंक हम चाहते हैं कि यहाँ से इसकी ट्रैफिक जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके नेक्स्ट होप सिर्फ इसके लिए ये कर देते हैं। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अब हम चाहते हैं कि इसके लिए ट्रैफिक R1 से जाए। तो हम लोग नोट कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है, हम लोग अब जो है हमने राउट मैप लिखा, और राउट मैप को हमने अप्लाई कर दिया इंटरफेस G4/0 पे, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, आईपी पॉलिसी राउट डैश मैप, और इसको हम क्या देते हैं, टेस्ट। ठीक है जी। और अब हम चेक करते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं। तो हम लोग एक दफ़ा ट्रेस करते हैं, और ट्रेस करने से पता चला कि काम नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है यार कि हमने तो नेक्स्ट होप 13.0.0.0 सेट किया था, वो हमारा नहीं हो रहा, काम हमारा नहीं हो रहा। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा राउट मैप मैच भी हो रहा है या नहीं। शो राउट डैश मैप करेंगे, तो ये आई थिंक ये लास्ट वाली एग्जीक्यूशन आपको शो करवा रहा है। मैं एक दफ़ा फिर पिंग कर लेता हूँ, देखें पैकेट 20 ही रहेंगे हमारे पास। पिंग पिंग कर लेते हैं एक दफ़ा। पैकेज देखें हमारे पास 20 है, तो ये लास्ट वाले रिजल्ट्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि राउट मैप जो है ये मैच नहीं कर रहा हमारी ट्रैफिक को। अब हम चेक करना चाहते हैं, हम चेक करेंगे, हमें पता तो चल गया कि मैच नहीं कर रहा। हम देखेंगे क्या हमारा राउट मैप ठीक लिखा हुआ है, हमने नेक्स्ट होप की वैल्यू ठीक लिखी हुई है, यस नेक्स्ट होप की वैल्यू ठीक है। हम चेक करेंगे कि ये जो एक्सेस लिस्ट है, जो भी आप राउट मैप को ट्रबल शूट करने के लिए बेस्ट ये है कि हम शो राउट मैप करें, मैच के अंदर हमने जो भी किया हुआ है ना, हम उसको चेक करें क्या वो ठीक है हमारा। हम शो एड्रेस, शो एक्सेस लिस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने ACL ठीक लिखी हुई है, पता चले ACL ही गलत लिखी हो। ओके जी, ACL हमारी बिल्कुल फाइन है, हमने लिखा हुआ है कि जो 30 का 33 जो है वो 11 वाले नेटवर्क को हिट करे, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक और चीज़ चेक कर लें कि ये ACL किसी इंटरफेस पे तो नहीं अप्लाई कर दी हमने, वो हम चेक कर लेते हैं। शो रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमने किस इंटरफेस पे इसको अप्लाई किया हुआ है ACL को। तो जनाब हमें पता चला कि इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, और इसके ऊपर भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, और ये हमें ट्रबल शूटिंग करते करते पता चला कि हमने इसको गलत अप्लाई किया हुआ है राउट मैप को। और यही काम हम एक और कमांड से भी चेक कर सकते हैं, शो आईपी पॉलिसी। हम लोग यहाँ पे आएंगे, पता चलेगा ओ G4/0 पे हमने ये टेस्ट अप्लाई कर दिया। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस G4/0 पे जाएंगे, और वहाँ से जाके नो आईपी पॉलिसी राउट मैप और टेस्ट, ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटरफेस FA1/0 पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमने क्या ठीक अप्लाई किया है। तो लेट मी चेक, पिंग किया, पिंग हो रहा था, ट्रेस किया, और ट्रेस में गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं 13.0.0.1 हमारा नेक्स्ट होप हो, लेकिन ऐसे तो नहीं हो रहा। तो हम वापस जाएंगे, वापस जाके वंस अगेन सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि राउट मैप हमने ठीक लिखा है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि मैच स्टेटमेंट हमारी ओके है, नेक्स्ट होप सेट स्टेटमेंट हमारी ओके है। अगर ये तीनों चीज़ें ओके हैं तो उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि यार अप्लाई ठीक किया हुआ है। शो आईपी पॉलिसी, शो आईपी पॉलिसी, हमें पता चलेगा कि ये जो राउट मैप का नेम है ना, ये हमने यहाँ पे गलत मेंशन किया हुआ है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA1/0 पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ आके हम लोग क्या कहेंगे, इसको टेस्ट
को नो करेंगे हम, और फिर इसको हम सही करके अप्लाई करेंगे टेस्ट। और अब हमारा काम जो है वो हो जाना चाहिए। हो रहा है। ओके जी, तो ये तो थी राउट मैप की ट्रबल शूटिंग कि हमने कैसे राउट मैप को ट्रबल शूट करना है। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ और एक और चेंज करके आता हूँ और फिर हम अपना काम करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक। एक और छोटा सा सिनेरियो क्रिएट किया है आप लोगों को एक चीज़ समझाने के लिए। सीन ये है कि हम लोग थोड़ी सी बाउंड्रीज नेटवर्क की डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारा वॉइस का नेटवर्क है ना, इसको यहाँ बैठे हुए, यानी कि यू कैन से कोई भी नेटवर्क यहाँ पे है, ये R4 पे जो लोग अटैच हैं वो लोग हमारे वॉइस के नेटवर्क को एक्सेस ना कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार यहाँ पे हम लोग वॉइस का नेटवर्क शो ही नहीं करते, फिल्टर कर देते हैं कि 33.0.0 जो है वो R1 पे शो ही ना हो। हमने क्या किया, राउट मैप एक प्रीफिक्स लगाई लिस्ट और उसको राउट मैप के अंदर ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने उसको अप्लाई कर दिया। R4 पे जैसे ही हमने उसे अप्लाई किया, अब हुआ ये कि जब हम यहाँ से पिंग करते हैं ना 33.0.0 को, तो हमारे पास, अब मैंने पिंग किया तो देर बहुत हो जाएगी, मैं आपको जस्ट शो आईपी राउट कर देता हूँ। शो आईपी राउट हमने किया तो हमारे पास अब यहाँ पे कोई भी एड्रेस जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, कोई भी एड्रेस। तो अब हम 33 को तो एक्सेस कर नहीं सकते, हम बाकी भी किसी को नहीं कर सकते। हमने सोचा शायद हमारा राउटिंग टेबल रॉन्ग है। शो आई पी ई आई जी आर पी नेबर, हमने देखा कि नेबर रिलेशनशिप हमारा बिल्कुल ओके है। तो फिर क्या मसला हो सकता है, हमने देखा कि शायद कोई एक्सेस लिस्ट लगी हो, शो एक्सेस लिस्ट भी कोई नहीं लगी हुई। हमने चेक किया शो, हाँ, अब हम फाइनली शो रन पाइप सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी पे आ गए हैं, क्योंकि अभी तक हमारा शक ये है कि हमने शायद हमने R3 के ऊपर हम लोग जाके चेक कर लेते हैं, शायद हमने नेटवर्क की कमांड ऐड ना की हो। तो जब हमने शो शो रन पाइप सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी किया ताकि हम चेक कर सकें कि हमने यहाँ पे नेटवर्क की कमांड ऐड की हुई है। नेटवर्क की कमांड हमने 00 ऐड की हुई है, इसका मतलब है सारे नेटवर्क्स इसमें ऐड हैं, फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे आके चेक किया कि कोई हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट तो यहाँ नहीं लगाई हुई। शो रन पाइप सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी हमने चेक किया R4 पे, तो हमें पता चला कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट लगाई हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट हमने लगाई हुई है और उसके अंदर एक राउट मैप को हमने कॉल किया। हमने जाके चेक किया कि शो राउट मैप हमें क्या कहता है। शो राउट डैश मैप हमें ये कहता है कि मैच क्लॉज आईपी प्रीफिक्स लिस्ट 1। हम जाके प्रीफिक्स, और देखें हमने सेट भी कुछ नहीं किया हुआ, हम सिर्फ मैच कर रहे हैं, तो हम शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट कर लेते हैं। प्रीफिक्स लिस्ट को हमने जाके चेक किया तो वहाँ पे हमने परमिट किया हुआ था, और हमने जब गौर से चेक किया तो हमने राउट मैप में इसे डिनाई किया हुआ है। इट्स मीन कि जो चीज़ हमने हमने यहाँ पे हमने लगा के और फिल्ट्रेशन प्रीफिक्सेस लगा के हमने फिल्टर किया कि 33.0.0 को और फिल्टर किया जाए, और हमने राउट मैप में उसे डिनाई कर दिया। अब जब हमने राउट मैप में डिनाई कर दिया तो हमें याद आया, ओ यहाँ तो एक इम्प्लिसिट डिनाई भी होता है कि प्रीफिक्स लिस्ट में जो कुछ है उसे डिनाई कर दिया जाए और उसके बाद फिर इम्प्लिसिट डिनाई आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पता चल गया कि हमारा राउट मैप जो है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है। हम लोग जाके क्या करते हैं, राउट डैश मैप, और राउट डैश मैप में हम जाके हम लोग क्या कर देते हैं, राउट डैश मैप का नाम हमारा क्या था, टेस्ट 1। राउट डैश मैप टेस्ट 1, और इसको हम क्या देते हैं, परमिट 20। तो ये काम करने से होपफुली हमारा राउटिंग टेबल भी ठीक हो जाएगा, और ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है और जो काम हम करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो राउट मैप 1, आप लोगों को पता है मैंने वंस अगेन गलती कर दी है, राउट मैप टेस्ट 1 था ये। तो हम क्या कहते हैं, राउट मैप टेस्ट 1 परमिट 20।
तो ये करने से अब हमारा इम्प्लिसिट डिनाई ख़त्म हो गया। इसके अंदर हमें कोई सेट और मैच स्टेटमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी, ये लें जी, रीसिंक हो गया। शो आईपी राउट करते हैं हम लोग, और ये लें। अब हमारे पास 33 का नेटवर्क शो भी नहीं हो रहा और हमारा सारा काम भी हो रहा है। हम ज़रा शो राउट मैप कर लेते हैं, शो राउट डैश मैप, और यहाँ पे हम लोग ये देखें, ये चीज़ हमने लगाई जिसकी वजह से हमारा काम हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ मैचेस तो आ नहीं रहे, वो हमने असल में आई थिंक प्रीफिक्स लिस्ट लगाई हुई है जिसकी वजह से हमें मैच नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, तो ये हमारी प्रीफिक्स लिस्ट है। मैचेस ये क्यों नहीं शो कर रहा? तो ये वाली हमने लाइन यहाँ मिस की हुई थी जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा था, और अब हमारा जो है वो काम वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है ये सारा। तो ये था जी आज का लेक्चर, राउट मैप को हमने कैसे यूज़ करना है, राउट मैप कैसे काम कर रहा होता है। कल हम इंशाल्लाह राउट मैप और एक्चुअली तो देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वहाँ राउट मैप का भी कुछ यूजेज हो रहा होता है, वो भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।